नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का जो शब्द है उसका नाम है किसमें है कितना दम। ये देखने को मिलेगा दरअसल कल यानी बुधवार को हरियाणा विधानसभा के अंदर, क्योंकि किसानों के मुद्दे पर कल कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है। कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो सरकार ने भी कांग्रेस के इस चक्रव्यूह को भेदने की रणनीति बना ली है। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर किसान नेताओं की भी नजरें टिकी हुई हैं और वो विधायकों पर दबाव बना रहे हैं कि सरकार के खिलाफ वोट किया जाए। लड़ाई संख्या बल की है, इसके लिए हर पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया है। वहीं कुछ निर्दलीय विधायक सरकार के साथ खड़े होने की बात कह रहे हैं। तो संख्या बल में किसमें कितना दम होगा ये कल देखने को मिलेगा। आज इसी मुद्दे पर होगी रणभूमि। विधानसभा में किसानों के मुद्दे पर बवाल, एक दूसरे पर उठाए जा रहे हैं सवाल। अविश्वास प्रस्ताव को कांग्रेस ने बनाया हथियार। किसान भी विधायकों पर बना रहे हैं दबाव। पार्टियों का विधायकों के लिए व्हिप किया जारी। अविश्वास प्रस्ताव पर पास होगी सरकार। हरियाणा विधानसभा की ये तस्वीरें किसानों के मुद्दे पर हुए हंगामे की हैं, जहां कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों से लेकर मंत्रियों में जमकर तू-तू-मैं हुई। मुद्दा किसानों से जुड़ा है, मुद्दा वोट बैंक का है, तो बुधवार को कांग्रेस इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है। बात वोटिंग तक पहुंच सकती है और ऐसे में हर दल ने व्हिप जारी कर दिया है। 6 सालों में व्हिप जारी हुआ है, पहली बार जारी हुआ है। और व्हिप का मतलब यही है कि हम इकट्ठे हैं, ये शो करने के लिए व्हिप जारी किया जाए। जेजेपी के सारे विधायक सरकार के साथ हैं, सरकार गठबंधन बीजेपी और जेजेपी सरकार इकट्ठी चल रही है, विकास कार्य होने लग रहे हैं। जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दबाव जो विधायकों के ऊपर है वो हटे, और ये अविश्वास प्रस्ताव हम इसलिए लेकर आए हैं। हालांकि सरकार के मंत्रियों का ये दावा है कि कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह गिरने वाला है, तो निर्दलीय विधायक भी सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, कोई चिंता की कोई बात नहीं है। ये जेजेपी आ जाए, सब रहेंगे, सब साथ रहेंगे। सब। अविश्वास प्रस्ताव पर किसान नेता भी खूब दिलचस्पी ले रहे हैं और विधायकों पर सरकार के खिलाफ वोट के लिए दबाव बना रहे हैं। मैम किस तरह आ गया 1505? ये जो आज है हम दुष्यंत चौटाला का जो मतलब रियासत है, ये यहाँ जो इसका ऑफिस है, इस पे अविश्वास जो प्रस्ताव है उसके लिए हमने उस पर प्रेस बनाने की कोशिश करी है कि भी आप कल जो वोटिंग है वो वोटिंग मतलब सरकार के खिलाफ करेंगे। बहरहाल मुद्दा किसानों से जुड़ा है, तो अभी सदन में कई दिन ये गूंजता रहेगा। लेकिन सरकार और विपक्ष के लिए ये परीक्षा की घड़ी है, जिससे ये साबित हो जाएगा कि किसमें कितना है दम। विनोद लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो किसमें है कितना दम, इसी मसले पर बात करेंगे, क्योंकि ये बड़ा सवाल है। कल हरियाणा सरकार के लिए परीक्षा की घड़ी है। हालांकि सरकार के आंकड़ों के हिसाब से हम देखें तो सरकार को कोई खतरा नहीं लग रहा है, लेकिन पता चल जाएगा, क्योंकि कांग्रेस भी जानना चाहती है उसमें कितनी ताकत है, तो उसकी भी तस्वीर साफ हो जाएगी। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान रहेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं। आपको बता दें, विजय नेहरा रहेंगे, प्रवक्ता बीजेपी के, जैसे ही जुड़ेंगे उनको चर्चा में शामिल करेंगे। अजय सिंगला, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनोद लांबा हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए। पहले विनोद लांबा का रुख कर लेते हैं। विनोद, कल का दिन काफी अहम रहने वाला है। हालांकि आंकड़ों के हिसाब से देखें तो सरकार कमजोर नजर नहीं आ रही अभी। अब बिल्कुल ठीक कहा आपने जयप्रकाश। 56 नंबर बैठते हैं जो सरकार के साथ होंगे, क्योंकि रामकुमार गौतम जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं। दुष्यंत चौटाला से भले ही नाराज हों, लेकिन बीजेपी के साथ गुणगान करते हुए नजर आते हैं। जोगीराम सेहाग एक और विधायक है। किसानों की बात आज विधानसभा के पटल पर करी जरूर, लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं दिया। देवेंद्र बबली जो अपने क्षेत्र में विकास ना होने को लेकर लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे थे, सरकार में हिस्सेदारी होने के बावजूद भी, लेकिन जब मैंने उनसे स्पेशली बात की थी बाहर विधानसभा के बाद, तो उन्होंने भी अविश्वास प्रस्ताव में हामी नहीं भरी। तो अब ऐसा लगता नहीं है कि जननायक जनता पार्टी का कोई विधायक और व्हिप जारी करने के बाद ये कहीं ना कहीं पार्टी सिंबल से लड़े हर विधायक के लिए मुश्किल हो जाता है कि व्हिप को तोड़कर कहीं और वोट करना। यही एक रणनीति अपनाई गई है, लेकिन व्हिप जारी करने के साथ ये जरूर कहा जा सकता है कि सरकार के पास नंबर भले ही हो, लेकिन सरकार भी इस अविश्वास प्रस्ताव को हल्के में नहीं ले रही। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह आपने भी जिक्र किया, अभी जेजेपी के विधायक हैं रामकुमार गौतम, और उनका भी आपने बयान देखा होगा। उन्होंने खुद सदन में उठकर कहा कि कानूनों को होल्ड पर कर दिया जाए।
वहीं विनोद, बात जिस तरह देवेंद्र बबली ने की बात आई, देवेंद्र बबली खुद अपनी सरकार से इसलिए नाराज है कि वो विधायक है और उनकी सहभागिता में यानी सहयोगी दल भी हैं, बावजूद उनके इलाके का विकास नहीं हो रहा है। तो ये कहीं ये गुस्सा सरकार के लिए खतरे की घंटी तो नहीं बन जाए? निश्चित तौर पर कुछ विधायकों पे नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि देवेंद्र सिंह बबली को जब एक्सपेंशन होगा कैबिनेट का और वहां मौका मिल सकता है, ये एक नाराजगी की और बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन 3 नाम बताया, जोगीराम सिहाग को लेकर भी तमाम किसानों ने घेरने का काम किया था। यहाँ बड़ी स्मार्ट रणनीति के साथ जेजेपी के विधायक, चाहे देवेंद्र बबली की बात करें, जोगीराम सिहाग की बात करें या रामकुमार गौतम की बात करें, इधर उधर की बात तो करते हैं, लेकिन सीधे मुद्दे की बात पे अविश्वास प्रस्ताव में ये नहीं कहते कि वो सरकार के खिलाफ है। ठीक है विनोद, आप बने रहिएगा, हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ आपको बता दें विजय नेहरा भी जुड़ गए और अजय सिंगला जुड़े हुए हैं। विजय जी, पहला सवाल आपसे, क्योंकि सरकार को तो कोई खतरा नहीं लग रहा, लेकिन सर थोड़ा सा डर तो लग रहा होगा। अभी उत्तराखंड में आपने देखा, खबर आ गई होगी आपके पास, मुख्यमंत्री चले गए वहां के, हालांकि अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, यहाँ कोई डर तो नहीं है? देखिए, तो पार्टी नेतृत्व का निर्णय है। उत्तराखंड का जिस तरह से एग्जांपल आप दे रहे हैं, वो हमारी पार्टी को तय करना है कि मुख्यमंत्री किसको बनाना है। और जहां तक आपने जो दूसरी बात की है, देखिए अभी किसी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है हरियाणा प्रदेश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूती से अपने 5 वर्ष के जेजेपी के साथ मिलकर अपना कार्यकाल पूरा करेगी, जयप्रकाश जी। और इसमें जो विधायकों की चर्चा मैं सुन रहा था, अभी आप लोग जो कर रहे थे, मैंने भी आज जब मैं देख रहा था विधानसभा की कार्रवाई को, तो उसमें जेजेपी के जो विधायक है जोगीराम सिहाग जी, उन्होंने तो हरियाणा सरकार की बहुत तारीफ की है और 75% जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर बेरोजगार युवाओं को रोजगार में आरक्षण दिया है, उसकी खुल के तारीफ की है। नहीं, यही तो बात हो रही थी नेहरा जी, यही बात हो रही थी। अभी विनोद लामा मेरे साथ चंडीगढ़ से जुड़े, आपने विधानसभा की वो कार्रवाई देखी होगी, होल्ड की बात कर रहे हैं रामकुमार गौतम जेजेपी के, आपने देखा वो हमेशा नाराज रहते हैं दुष्यंत चौटाला से, वो कह रहे कि होल्ड कर दी जाए, होल्ड करा जाए इन कानूनों को और सब कुछ चिट्ठी है। देवेंद्र बबली जो जेजेपी के विधायक है, वो कहते हैं कि सरकार विकास नहीं करा रही मेरे क्षेत्र में। सर देखिए, आप सिक्के का जयप्रकाश जी एक ही पहलू देख रहे हैं। दादा गौतम जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने सरकार के, भारत सरकार के, यहाँ तक कि राम मंदिर से लेकर के धारा 370 से लेकर के हर विषय पे तारीफ की है सरकार की। लेकिन अगर किसी विषय में उन्होंने कोई अलग मत अपना दिया है, तो उसको आप देख रहे हैं। चलो उसको भी अगर देखते हुए आपको बताऊं, तो दादा गौतम जी ने जो सुझाव दिया स्थगित करने का, जो इनको पैमाना है कि अगले चुनाव के बाद किसान वोटिंग करेंगे, उसके बाद मोदी जी को अगर चुनेंगे तो आप मोदी जी ये लागू कर देना। मोदी जी को तो पहले ही जनता ने 5 साल के लिए चुना है, तो इन 5 साल के अंदर तो मोदी जी ने जो चले कोई खतरा नहीं, सिंगला साहब कोई खतरा नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव कोई खतरा नहीं। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि दूध का दूध और पानी हो जाए कल, पता चल जाए कि कौन वोटर के साथ है, कौन अंतरात्मा के साथ है, कौन किसानों के साथ है, कौन झूठ की राजनीति कर रहा है, कौन कुर्सी और सत्ता की राजनीति कर रहा है, कल आपके सामने आ जाएगा। ये तो कल पटल पर जो सरकार कह रहे ना, सरकार डरी हुई नहीं है, साफ नजर आ रहा है। सदन में कहा जा रहा है कि कानून गलत है, प्रदेश हित में नहीं है, देश हित में नहीं है, अनेक तरह निर्दलीयों की आपस में बैठक हुई है। कल पटल पे लग जाएगा पता, कांग्रेस बता देगी पूरे हरियाणा को कि कौन वोटर के साथ है, कौन अन्नदाता के साथ है, कौन सिर्फ बातों से साथ है, कौन वास्तविकता में साथ है, कौन हरियाणा का। अजय सिंगला साहब, ऐसा भी हो सकता है क्या? अजय सिंगला साहब, कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसे आपने कहा कि पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन सर आपने देखा अभय चौटाला इकलौते विधायक वजूद के लिए इनेलो लड़ रही है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ऐसा भी आप विचार कर सकते हैं क्या भविष्य में इसके बाद? कांग्रेस मैदान में रहकर लड़ती है, भाग कर नहीं। हम उनकी राजनीति से प्रेरित नहीं है, उनकी पता नहीं क्या राजनीति है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, तो हम अपनी राजनीति लड़ते हैं, अपनी लड़ाई लड़ते हैं, किसानों की और हरियाणा की जनता की लड़ाई होती है, केवल अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ते। सर आपकी वाहवाही हो जाएगी, 30 विधायक अगर इस्तीफा दे दे तो डंका बज जाएगा। एक सवाल मैं भी कर लेता हूं इनसे, एक सवाल मैं भी कर लूं क्या? सदन में बैठकर लड़ाई लड़ेंगे, भागकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ठीक है, मैं आ रहा हूं। विनोद कुछ कह रहे थे, विनोद कुछ कह रहे हैं, मैं आ रहा हूं, फिर नेहरा जी आपसे बात करूंगा। विनोद
जयप्रकाश, मैं आपके माध्यम से दोनों प्रवक्ताओं के कहना चाहूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता कह तो रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव का मतलब यह है कि कौन कांग्रेस के साथ है, नहीं है। कांग्रेस को खुद भरोसा नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव में सरकार को हरा देंगे। एक सवाल विजेंद्र नेहरा से भी आप पूछने का काम कीजिए। उन्होंने कहा कि आपने पूरी कार्रवाई नहीं सुनी। पूरी कार्रवाई में उन्होंने ये नहीं सुना कि खुद जेजेपी के विधायकों ने कहा है कि वो अपने घरों में नहीं जा पाते, तमाम जो सरकारी फंक्शन है या प्राइवेट फंक्शन है वहां जाने में दिक्कत है। किसानों के इस आंदोलन का, इस समस्या का समाधान निकाला जाए। जेजेपी साथ तो है, लेकिन जेजेपी ये भी मान रही है कि कितनी ज्यादा परेशानी उन विधायकों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में और हरियाणा की जनता के बीच जाने में आ रही है। बिल्कुल, और किसान नेता लगातार दबाव भी बना रहे हैं। नेहरा जी देखिए, जयप्रकाश जी, अभी लांबा जी ने भी जिस तरह से कहा कि उन्होंने समाधान की मांग की है, तो मैं बताना चाहूंगा भारत सरकार ने अपने स्तर पर कई बार इनके साथ में 50 घंटे से अधिक किसान संगठन के नेताओं के साथ में जयप्रकाश जी जो वार्ता की है, और 3 बार, एक बार 5 दिसंबर 2020 को लिखित प्रस्ताव भेज के सभी किसान संगठन के नेताओं की मांगों को मानने का प्रस्ताव भेजा, संशोधन करने का प्रस्ताव भेजा। उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कमेटी बना के कानूनों पे रोक लगाने का काम किया, और सरकार ने एक प्रस्ताव दिया 1.5 साल तक कानूनों को स्थगित करने के साथ साथ सरकार और किसान के बीच में एक कमेटी बने जो इन मुद्दों पे लगातार चर्चा करे, और उसके बाद में नए सिरे से उसके अंदर क्या क्या उसमें शामिल करना, क्या संशोधन करना, उसकी एक रूपरेखा तैयार करे। तो भारत सरकार ने इससे अच्छा विकल्प और क्या दे सकती है भारत सरकार। लेकिन देखिए, आप मुझे बताइए, अगर भारत सरकार कल को किसान संगठनों से ये कहने लगे कि पहले आप अपना आंदोलन खत्म करिए, उसके बाद हम वार्ता करेंगे, तो ये कोई बात नहीं हुई ना। ये किसान संगठनों का ये कहना है कि पहले आप कानून रद्द करिए, उसके बाद हम बात करेंगे, तो ये बात बिल्कुल अनुचित है। और हरियाणा प्रदेश की जनता भी इसको समझ रही है। यही कारण है जयप्रकाश जी की जहां जहां रोड घेर करके किसान नेता बैठे हुए हैं, जनता ने, आम जनता ने, लोकल गांव के लोगों ने उनको वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया है। और मैं बताना चाहूंगा कि किसानों के प्रति पूरा सम्मान है सरकार का। मैं खुद भी एक गांव में छोटे से किसान के घर में रहने वाला किसान हूं, तो किसानों को जिद पे नहीं अड़ना चाहिए। और जहां तक अजय सिंगला जी, अविश्वास प्रस्ताव, क्योंकि जो सरकार के मंत्री, आ रहा हूं नेहरा साहब, सरकार के मंत्री हैं, खुद ये कह रहे हैं कि सब औंधे मुंह गिर जाएगा कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव, तो फिर उसके आगे क्या सर? नेहरा जी कह रहे हैं कि लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। जो आसपास के लोगों ने विरोध करना शुरू नहीं किया नेहरा जी, आपके कार्यकर्ताओं ने। टीवी मीडिया साफ दिखा रहा है, सोशल मीडिया साफ दिखा रहा है, पत्राचार में जो पत्रों में आ रहा है साफ दिखा रहा है। इस बात को छोड़ दीजिए कि आप गुमराह कर लेंगे हरियाणा की जनता को और किसान भाइयों को, और ये सच सामने आ रहा है, सब स्पष्ट है। और रही बात कांग्रेस की लड़ाई बिल्कुल सीधी है, आमने सामने है। कांग्रेस हरियाणा की जनता को बताना चाहती है, समझाना चाहती है, दिखाना चाहती है, स्पष्ट करना चाहती है कि ये जो झूठे लोग बैठे हैं सत्ता में, जो झूठे लोग, झूठे वादे, और वही मैं फिर कहता हूं कि ये जो 75 पार, यमुना पार बन गए यार वाले लोग बैठे हैं, कल पता चल जाएगा कितना किसानों के साथ है, कितना हरियाणा की जनता के साथ है, कितना अब इनको विश्वास जो इनका तोड़ा जनता का इन्होंने उसके साथ। जी सिंगला जी, देखिए, आप बड़े भाई हैं हमारे। कल भी मैंने आपके एक प्रवक्ता से सवाल किया था, वो तो जवाब नहीं दे पाए, लेकिन आप बड़े समझदार प्रवक्ता, आप जवाब जरूर दे पाएंगे, मुझे विश्वास है कि अगर आप अपने इस जो प्रयास आप लोग कर रहे हैं सरकार को गिराने का, अगर इसमें आप फेल रहते हैं, तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस्तीफा देने का काम करेंगे नैतिकता के आधार पर? क्योंकि आपने समय खराब किया विधानसभा का। आपने पिछले 1 साल से लगभग 6 महीने से इस तरह का हल्ला मचाया हुआ है कि जैसे बहुत बड़ा एक तांडव सा मचाया हुआ हरियाणा में। क्या इसके लिए आप माफी मांग के जनता से आप इस्तीफा देने का काम करेंगे हुड्डा साहब? बहुत अच्छा प्रश्न किया नेहरा साहब, कितनी अच्छी बात की आपने नैतिकता की। उस दिन नैतिकता कहां गई थी जब बड़ौदा चुनाव हारे थे, सत्ता में बैठे हुए? अरे आपसे सवाल कर रहा हूं, उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था कि मैं फेल हो गया सरकार चलाने में। नैतिकता कहां गई थी? देशभर के अंदर 58 सीटों पर हुए उपचुनाव में 44 सीटों पर हार गए आप। अरे सिंगला जी, 58 सीटों पर चुनाव में जीत हुए, उसमें से 44 सीटों में आप हार जाते हैं। बिहार के अंदर आप हार जाते हैं, राजस्थान के अंदर पंचायत चुनाव में आप हार जाते हैं, महाराष्ट्र के अंदर आप हार जाते हैं, और गुजरात के अंदर आपका सूखा साफ हो जाता है। आप मुझे बताइए, चुनाव में तो हार जीत लगी रहती है। जयप्रकाश जी, मुझे बताइए कि चुनाव में हार जीत लगी रहती है मेरे भाई। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सिंगला जी, भागने की कोशिश मत करिए सवाल से। सिंगला जी, भागने की कोशिश मत करिए। मुझे पता है खेती और किसानी से आपका कोई लेना देना नहीं है। आपका और आपकी पार्टी का खेती किसानी से कोई लेना देना नहीं, सवाल से भागिए मत। चुनाव में हार जीत लगी रहती है, आपका सूफड़ा साफ हो गया पूरे देश से। आपको नैतिकता के आधार पर तो राहुल जी को एक सीट बची है, मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए।
अरे भाई मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि आपका अविश्वास प्रस्ताव अगर गिर जाता है तो क्या इस्तीफा देंगे? आप मुझे जवाब दे दीजिए, यस या नो, क्या इस्तीफा देंगे आप? 75 बार रह गए, 40 के ऊपर आप। अरे सरकार तो दोबारा से हमारी बनी है, आप उस चीज को छोड़िए। देखिए जयप्रकाश जी के पास में जवाब नहीं होता। नहीं नेहरा जी, अगर आपको आप लोग कह रहे हैं, ठीक है नेहरा जी, आपको इतना भरोसा है, नहीं देखिए चलिए, जब ऐसा पल आता है, ऐसी बात आती है सर सामने, तो व्हिप पार्टियां जारी करती हैं। नेहरा जी अगर इतने आश्वस्त थे तो व्हिप जारी मत करते, बीजेपी ने भी तो कर दिया व्हिप जारी। कर दिया अपने विधायकों के लिए, हमें अधिकार, हम करेंगे, तीनों पार्टियों ने किया, उसमें क्या गलत है जयप्रकाश जी? तो डर जब अगर मान लीजिए इस तरह डर तो है ना, तो हमारे डर तो है ना नेहरा जी, डर तो है ना। अगर आप मुझे जयप्रकाश जी बताइए, क्या अपने विधायकों के लिए भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कहेगी वो रहे, कांग्रेस नहीं कह रही है, जेजेपी भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है, सब कह रहे हैं, उसमें कांग्रेस ने खुला छोड़ देते तो आपने क्यों जारी किया व्हिप? अरे आपने क्यों जारी किया कांग्रेस ने व्हिप? जयप्रकाश जी इन्होंने भी जारी किया व्हिप, तो इन्होंने, इनको विश्वास सर नहीं, यही लाइन है अविश्वास प्रस्ताव। मैं बता देता हूं, सुनिए जयप्रकाश जी, इनका विश्वास तो हुड्डा जी के ऊपर अपने विधायकों का विश्वास नहीं है, 2-3 विधायकों ने तो उस पर अविश्वास प्रस्ताव पे साइन ही नहीं किया इनके। ये तो हुड्डा जी ये चेक करना चाहते हैं, बार बार एक ही चीज इनके नेता दोहराते हैं कि हम तो ये देखना चाहते हैं कि कौन साथ है कौन साथ नहीं है। ये तो अपने विधायकों की परीक्षा लेना चाहते हैं कि हुड्डा जी के साथ में कौन है कौन नहीं है। हो सकता है ऑन द स्पॉट कुछ लोग साथ छोड़ के विधानसभा से चले जाएं, हुड्डा जी की बेइज्जती होनी है, कल अपमान होना है। और जयप्रकाश जी आप प्रवक्ता बुलाएंगे, कांग्रेसी प्रवक्ता कल चैनलों पे भी नहीं आएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार मिलकर के पूरे 5 साल पूरे करेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी 12 तारीख को हरियाणा प्रदेश की जनता के हित में बजट पेश करेंगे। मैं आ रहा हूं एक सवाल विनोद लांबा से। विनोद, अब कल जो प्रक्रिया रहेगी वो क्या रहने वाली है, हमारे दर्शक को थोड़ा सा बताइएगा। देखिए उस पर प्रस्ताव पर पहले तो विरोध, देखिए पहले अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होगी साफ तौर पर, और बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि चर्चा से कांग्रेस भाग रही है और चर्चा के बाद अगर जरूरत हुई तो ही वोटिंग होगी। जी, कांग्रेस की मांग है वोटिंग हो, और ये विधानसभा स्पीकर नियमों के मुताबिक तय करेंगे। तो यानी वोटिंग हो सकती है या सिर्फ चर्चा में ही बात खत्म हो जाएगी? सरकार है, लग रहा है सरकार के बिल्कुल हो सकती है। नहीं, सरकार के इरादे बिल्कुल, ये देखिए चर्चा पर निर्भर करेगा। ये जो कुछ है ये कल ही काफी कुछ साफ हो पाएगा, किस तरह से रुख रहता है। और निश्चित तौर पर सरकार के पास से, अब कहें विपक्ष की बात करें, विपक्ष लगातार कहता है कि अपने फेवरेबल चीजें कहीं ना कहीं रूल के हिसाब से कराया जाता है, लेकिन कांग्रेस चाहेगी कि वोटिंग हो। सरकार देखते हैं कि क्या वोटिंग की क्षमता जुटा पाएगी या कहें कि ताकत के साथ वोटिंग में जाएगी, या फिर वोटिंग से पहले ही चर्चा पे बात खत्म हो जाएगी। ठीक है सिंगला जी, देखिए आपको नहीं लग रहा है कि नंबर्स आपके अभी है नहीं कोई, क्योंकि बीजेपी जेजेपी के विधायक एक के, अगर जेजेपी के भी कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर होते हैं तो सर निर्दलीय विधायक उनके साथ भी खड़े, तो आप तो वाकई में माहौल बना रहे हैं ना, सियासी माहौल बना रहे, बस किसानों के मुद्दे को जिंदा रखें आप, वोट बैंक आपका मजबूत होता रहे। देखिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है, हम मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। क्या कांग्रेस का धर्म नहीं है कि वो किसानों की आवाज को वहां पर स्पष्ट करे जहां पर इसकी जरूरत है? जिन लोगों ने वोट देकर एक सत्ता दी, चाहे वो धोखे की सत्ता है, क्या ये स्पष्ट नहीं होना चाहिए कि कौन किसानों के साथ है कौन नहीं, कौन महंगाई के खिलाफ है कौन नहीं? क्या ये क्लियर नहीं होना चाहिए? क्या कांग्रेस का धर्म नहीं है? क्या कांग्रेस केवल राजनीतिक तौर पे जो कांग्रेस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है हरियाणा में, क्या उसको नहीं दिखाना चाहिए कि कितने किसानों के? आप बताइए क्या कर रही है कांग्रेस गलत इस बात? अरे सिंगला जी सुनिए, सिंगला जी इतने स्ट्रांग होते तो आप 2014 में लोकसभा विधानसभा हारे, उसके बाद 2019 का लोकसभा सूफड़ा साफ हो गया और विधानसभा के अंदर ले दे के आप अपनी इज्जत बचा पाए। सरकार फिर से भाजपा और जेजेपी ने मिलकर बना ली। आपका अगर जनाधार होता तो आपका संगठन खड़ा हो जाता है हरियाणा प्रदेश के अंदर, ना पहले संगठन खड़ा हुआ ना आज संगठन खड़ा हुआ, 10 आदमी आपके इकट्ठे नहीं होते कहीं। हालत आपकी खराब है, पूरे देश में कांग्रेस मुक्त हो चुकी है। राहुल जी जहां पे भी पदार्पण करते हैं, कदम रखते हैं, सरकार गिरा के वापस आ जाते हैं। पंडुचेरी गए थे, वहां भी सरकार गिरा के वापस आ गए। कांग्रेस मुक्त हो चुका है देश। मेहरा जी आप लोगों पर भी माने ना दबाव तो है। देखिए करीब 6 साल बाद अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, लंबे वक्त बाद। अरे सिंगला जी सुनिए, 40 पर आ गए, 75 पार, एक ही माला बैठी हुई है। चले विनोद के साथ आ रहा हूं। मेहरा जी रुकिए, विनोद के साथ विधायक साहब जुड़े हैं। हाँ विनोद,
अभी प्रवक्ताओं की बहस चल रही थी, आखिरकार असली मकसद कह रहे हैं कि जब नंबर ही नहीं है, पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी? पहले चर्चा होगी, चर्चा के बाद आप वोटिंग की मांग करेंगे। नीरज शर्मा है कांग्रेस के विधायक हमारे साथ, अभी स्कूटी से पहुंचे हैं। देखिए, यहाँ जो भी बहस हो रही है मैंने वो बहस नहीं देखी, और मैंने आज दिन में भी एक बात कही थी कि कल पटल पे फैसला हो जाएगा कौन किसानों के साथ है और कौन किसानों के साथ नहीं है। नंबर का कोई भरोसा नहीं है, सिर्फ ये फैसला करवाने के लिए ही आप विश्वास प्रस्ताव लाए हैं? नहीं, नंबर भी अभी से मैं कैसे बता सकता हूँ आपको साहब, ये तो पटल पे सब चीज तो इशारा कीजिए, किसी से बातचीत चल रही हो, चाहे निर्दलीय हो, जेजेपी हो। अच्छा, देवेंद्र बबली जिस तरह से कह रहे हैं किसानों की बात रखते हैं, आज योगीराम सिहाग जो बात रख रहे थे, उनसे कुछ डोरे डालोगे आप लोग, बात करोगे? आज की जो रात कहते हैं ना कत्ल की रात होती है, एक जो लैंग्वेज में कहा जाता है, कहीं को मीटिंग वगैरह कुछ तो हिंट कीजिए, पूरा पत्ते मत खोलिए आप लोग। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति ने कहा है, पॉलिटिक्स इज प्रेग्नेंट विद पॉसिबिलिटीज, इट्स मैटर व्हेन डिलीवर। ये संभावनाओं का खेल है। आपके 30 तो पूरे हैं? 30 से ज्यादा ही मिलेंगे। आपके 30 तो पूरे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कितने 30 से ज्यादा मिलेंगे? आप विधायक है, एक जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, कुछ इशारा तो करके जाओ। देखिए, इसके बारे में हमारे सीएलपी ज्यादा बता पाए तो ज्यादा विनोद, अच्छा विनोद एक जरूर मेरा सवाल पूछ लीजिए इनसे। ये आपने बताया कि स्कूटी से आए, इन पर तो बहुत सारी लग्जरी गाड़ियां हैं, और बाकी जो होगा पटल पे आ जाएगा। अभी समय कितना रहा? अभी तो 24 घंटे भी नहीं बचे, 12 घंटे एक सवाल आया है कि स्कूटी से आप चल रहे हैं, गाड़ियां तो आपके घर में बहुत लग्जरियां खड़ी हुई हैं, क्या आप भी माहौल बना रहे हैं चंडीगढ़ में बजट सेशन में? देखिए, घर पे गाड़ी खड़ा होना और खुद के पास होना बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और मैं तो चाह रहा हूँ, अगर जो मैं माहौल बना रहा हूँ कि सारे विधायक ऐसा माहौल बनाएं, क्यों ना बनाएं? जनता का ही तो पैसा बच रहा है। हमको सरकार 18-20 रुपए किलोमीटर देती है यहाँ आने का। हम अब कोविड चल रहा है तो शताब्दी से आ रहे हैं, उसका क्लेम कर रहे हैं, जो 1500 रुपए या 12। जयप्रकाश, कोई और सवाल हो कल के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर? बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, विनोद बहुत शुक्रिया। कोई और सवाल करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तमाम जानकारी पहुंचा। मेहरा साहब सुना, लाठी चार्ज वाला इशू भी तो था आज मैटर में। देखिए, सुनिए जयप्रकाश जी, मैं बताना चाहूंगा, इनके तो विधायक ही कंफ्यूज है। अभी नीरज शर्मा मेरे फरीदाबाद जिले से ही आते हैं, ये एनआईटी से विधायक हैं। जितने बुरी तरह से मुझे तो कंफ्यूज लगे वो, और बल्कि डरी हुई स्थिति उनकी लगी, वो तो 30 की गारंटी नहीं ले पा रहे लांबा साहब को। लांबा साहब कह रहे 30 तो पूरे हैं, वो कह रहे मैं कैसे बता सकता हूं? अरे आपको 30 की गारंटी नहीं है। अम्मा चली बनाने पल्ले नहीं है दाने। रिकॉर्डिंग सुनाइए। अरे सिंगला जी सुनिए, 30 से ज्यादा मिलेंगे दाने। अरे लांबा जी, पल्ले नहीं है दाने, और अम्मा चली बनाने। तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है। कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। अरे पल्ले आपके कुछ है नहीं, बेइज्जती अपमान कराने के लिए विधानसभा का टाइम खराब कर रहे हैं, और आपके विधायक को भरोसा नहीं है 30 सीट में दिखा दिया था नेहरा जी, जब सत्ता में रहते हुए भरोसा हार गए थे, सत्ता में रहते का साइन नहीं करवा पाए। अरे सिंगला जी, मुझे बताइए 30 लोगों का साइन नहीं करवा पाया। चाहे चुनाव में पता चल जाएगा। दीपेंद्र हुड्डा जी से एक पत्रकार ने पूछा कि आप इस्तीफा दे दीजिए, सरकार के ऊपर दबाव बनेगा। दीपेंद्र हुड्डा 10 मिनट तक सुन लीजिए सिंगला जी। दीपेंद्र हुड्डा से एक पत्रकार ने सवाल पूछा, आप राज्यसभा से इस्तीफा दे दीजिए, सरकार पे दबाव पड़ेगा। 10 मिनट तक ऊपर नीचे जमीन आसमान देखते रहे, उन पे ये नहीं बना कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। सत्ता से चिपके हुए लोग हैं आप, कैसी बात करते हैं? आपकी नरवाना से जो आपकी जो, अरे सुनिए भैया सिंगला जी, आपकी जो नेत्री थी नरवाना से, उन्होंने खुलेआम कहा कि आप सत्ता, आपने क्लियर कहा आपकी जो नेत्री है नरवाना से, सिंगला जी, उन्होंने क्लियर कहा कि शराब बांटो, पैसा बांटो, किसानों के आंदोलन को अब कांग्रेस को चलाना है। आपकी नेत्री ने बड़ी क्लियर कहा। सिंगला जी सुनिए, सिंगला जी, आपकी नेत्री ने कहा, और आपने आज तक माफी नहीं मांगी उसके लिए। आपकी नेत्री ने कहा कि पैसा और शराब बांटो, लेकिन किसानों का आंदोलन अब। चले सर देखते हैं कल परीक्षा की घड़ी है सरकार की। आप बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। विनोद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से अपडेट पहुंचाने के लिए। तो अब देखना होगा कि कल क्या होगा। जी हां, कल परीक्षा की घड़ी है सरकार के लिए। सरकार हालांकि आश्वस्त है, लेकिन कांग्रेस भी कुछ ना कुछ गणित भिड़ाने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन सियासत है। रणभूमि में आज के लिए बस इतना। कल फिर हाजिर हुए नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।